हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखेंगे कि इस वीक में मार्केट में कैसा रिएक्शन रहने वाला है। लास्ट वीक को अगर आपने देखा होगा, उसमें जो फ्राइडे का डे रहा, ज़बरदस्त अल्टीमेट डे था। उसमें लगभग मार्केट ने 5000 पॉइंट से ज़्यादा का मूव किया। 73,000 से सीधा नीचे आके 70,000 के आसपास खड़ा हुआ है। अब क्या ऐसे सिचुएशन में नेक्स्ट क्या होने वाला है उसको हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। क्या रेंज रहेगी, हाई और लो दोनों हम चीज़ें देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो आप एक बार जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में ही मैंने आपके लिए जो लास्ट वीक की एनालिसिस किया था, उसमें हमारा नीचे 70,000 का 71,000 होते हुए 70,000 का मैक्सिमम रेंज था। 71 को ब्रेक करता हुआ 70 के आसपास जाके खड़ा हुआ। ये लेवल जो मंथली टाइम फ्रेम है उसकी भी बेस पे खड़ा हुआ है, वीकली के बेस पे खड़ा हुआ है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है, ज़बरदस्त मूव आपको देखने को मिलेगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी यहाँ पे एनालिसिस रहती है सारी एक प्रोबेबिलिटी बेस में होती है। यहाँ मैं बाइंग सेलिंग के कोई आपको टिप वगैरह नहीं देता हूँ, तो आप यहाँ पे जब भी लीजिए अपने रिस्क रिवार्ड के बेस पे यहाँ पे प्लान करिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए होती है। यहाँ भी कोई ऐसा बाइंग सेलिंग की कंडीशन आपको नहीं दी जाती है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सीधे हम आ गए हैं चार्ट पे। फ्रेंड्स, अगर चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ आप थोड़ा डिटेल में देखिएगा। जो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे उस कंडीशन में क्या बनता है और साथ में अदर क्या सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट हाई में जा नहीं पा रहा है और लो में बार बार आके क्लोज कर रहा है। तो अगर लास्ट 6 महीने की ट्रेडिंग अगर आप देखते हैं, सितंबर मंथ की क्लोजिंग भी हो चुकी है और क्लोजिंग ऐसी कंडीशन पे हुई है 70,000 के आसपास, बहुत ही क्रूशियल है। अगर यहाँ से छोटा सा पुल डाउन आता है, डाउन साइड आता है, तो इसके लिए नेक्स्ट 67,700 के आसपास है। अदरवाइज मार्केट फिर बड़े मूव के लिए नीचे बनता हुआ मंथली टाइम फ्रेम में दिख रहा है। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे देखनी है। अब हम डिटेल में यहाँ पे मार्किंग करते हैं। सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस से अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ से अपसाइड मार्केट किया था जो कि 67,600 के आसपास बना हुआ है। अगर इस कंडीशन को हम मार्क कर लेते हैं तो इसकी हमारी जो कंडीशन होती है, नीचे हम ब्लैक लाइन रखते हैं, थिकनेस हमारी मंथली टाइम फ्रेम में 3 रहती है और इसकी अगर हम ऊपर चलते हैं तो मार्केट के लिए सीधा अपसाइड में। नेक्स्ट इसके बाद इमीडिएट कहाँ पे बना हुआ, अगर इस चीज़ को आप देखते हैं, कंडीशन को देखते हैं, तो 64,800 का लेवल है। तो क्या मार्केट इतना करेक्शन करेगा या इस वीक में क्या करेगा? जो भी हमारा व्यू रहता है, हमारा वीकली व्यू रहता है। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन बेस में व्यू लेके नहीं चलते, हम वीकली चलते हैं। वीकली एनालिसिस रहती है, जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस होता है हम वीकली बेस में उसको कन्वर्ट करते रहते हैं। अब कंडीशन ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं 75,700 के आसपास से मार्केट बार बार जाके रिएक्ट किया है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा रेजिस्टेंस लाइन। आपको मैंने मार्किंग करने के लिए वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर रखा, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके लिए मार्केट 78,000 का लेवल भी इसके लिए रेजिस्टेंस है। और उसके बाद अगर इमीडिएट देखते हैं तो 77,000 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से 75,600 के ऊपर लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे मार्केट के लिए 67 दिख रहा है। सिचुएशन की बेस पे अगर हम चलते हैं तो हमें एक स्टेप और जाना पड़ेगा, वो हमारा है वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि मंथली में हमने देख लिया ये कंडीशन बन रही है। अगर करंट कंडीशन से नीचे निकलता है तो यही सिचुएशन के लिए बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं तो अगर हम इसको करंट मार्केट प्राइस को मार्क करें, यहाँ से अगर आप देखते हैं 70,000 के नीचे छोटी सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी हुई है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे यहाँ से आने की कोशिश करता तो इमीडिएट 69,000 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। और ओवरऑल ये जो जोन का क्रिएशन है, जो कि मार्केट के 3000 पॉइंट का रेंज है, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको आपको मार्क करके और बहुत ही केयरफुल होकर प्लानिंग करके ही यहाँ पे देखना होगा। ये मार्केट इतनी इजी वे से इसमें नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करेगा। हो सकता है 1-2 वीक बिताए या फिर और भी टाइम बिताए, क्योंकि मार्केट वीकनेस यहाँ पे जारी है। लास्ट वीक हमने देखा था कि यहाँ से अगर थोड़ा सा ऊपर निकलता है तो हम ऊपर की तरफ जाने वाले थे, लेकिन मार्केट है उसने रिएक्ट किया और ऊपर की तरफ नहीं निकला। तो हमने जो डेली बेस से आपके लिए वीडियो पोस्ट किया था उसमें आपको देखे होंगे मैक्सिमम डेज पे हमें अच्छी एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पे रिजल्ट मिले थे। अब करंट सिचुएशन में हम इसकी मार्किंग कर देते हैं ब्लैक, क्योंकि हमारा ये जोन है। अब इस जोन पे फ्रेंड्स आपको नई पोजीशन के लिए फिलहाल के लिए बाइंग साइड अभी बनता हुआ नहीं दिख रहा है। 69,000 मार्केट के लिए नेक्स्ट लेवल है जहाँ पे मार्केट को रिएक्ट करना है। अब इसके रिएक्शन के बाद ही अगर डाउन साइड आता है तो आपको फिर इसके बाद
68,000, उसके बाद 67,600, ये लेवल इसके लिए बना हुआ है। तो क्या मार्केट 67,600 को टच करने आएगा? ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी कंडीशन ये है 69,300 या फिर आप 69,400 को वॉच करिए। अगर मार्केट को यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिवनेस है तो ये दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और अगर ऊपर निकलता है तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस फेस करने वाले हैं 72,000 रेजिस्टेंस फर्स्ट रहेगा, और इसको भी निकालता है तो सेकेंड रेजिस्टेंस इसके लिए मार्केट जहाँ से रिएक्ट किया है 73,700 का लेवल से दूसरा रेजिस्टेंस, उसके बाद में 75,000। तो मार्केट की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही बनती हुई दिख रही है, क्योंकि इस जोन को इसने कई बार हिट कर दिया है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे थोड़ा सा डाउन मूव आया था, लेकिन दोबारा से अपसाइड गया, सेकेंड टाइम यहाँ गया, थर्ड टाइम यहाँ गया। ये लेवल आप देखते हैं और ये लगभग सेम बना था, लेकिन ये अभी लो का फॉर्मेशन किया है। ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखने की कोशिश करें तो लो का ही फॉर्मेशन यहाँ भी बनता हुआ दिख रहा है। तो अल्टीमेटली हमें अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 69,000 को हम वेट करेंगे। अगर 69,000 ब्रेक होता है तो आपको 1500 से 1000 पॉइंट का ज़बरदस्त मूव डाउन साइड के लिए देखने को मिलेगा। तो ये फ्रेंड हमारा हो गया वीकली सेंटीमेंट्स। अब इसके बाद में हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। मार्किंग की वीडियो फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको कुछ लर्निंग कंटेंट मैं आने वाले 1 या 2 में आपके लिए पोस्ट करूँगा, उसके लिए आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम डेली में हैं। डेली में जो फ्राइडे का डे है, ऐसे सिचुएशन जब भी बने तो हमारा यही सजेशन है आपके साथ कि आप प्राइस पैटर्न को देखिए। अगर मार्केट नीचे से ऊपर निकल गया है, 3000 पॉइंट का मूवमेंट उसने किया है, 2500 पॉइंट का मूव किया है, तो डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और ये कहीं ना कहीं सप्लाई जोन से रिएक्ट करने वाला था, जो कि पूरे वीकली रेंज का था, वहीं से मार्केट नीचे ही बना हुआ था। तो अल्टीमेटली पूरे अगर 5 दिनों की ट्रेडिंग देखते हैं, इस दिन मार्केट ने क्लोज करने की कोशिश किया था, लेकिन जहां से वीक की स्टार्टिंग हुई थी वहीं से इसको रिएक्शन फेस करने को हुआ, और जो कैंडल बनने स्टार्ट हुई फिर उसके लिए 70,000 पर 3000 पॉइंट का 3 से 4 घंटे में मूव हो गया है। अब ऐसी सिचुएशन में हमें सिमिलर निकल जाना होता है। तो मैंने आपको इसीलिए बोला 72,250 के नीचे मार्केट में थोड़ा वीकनेस रहेगी, आपको बहुत ही प्लानिंग के साथ में जाना होगा, क्योंकि ये एक जोन सपोर्ट था। इस सपोर्ट जोन के ऊपर मार्केट निकल चुका था, और यहाँ पे अगर रुकना चाहिए था तो ये यहाँ पे टाइम बिताया था। अगर दोबारा ब्रेक करता है तो हमारे लिए, लेकिन इतना प्रेडिक्शन नहीं था कि मार्केट 70,000 जाएगा। ये मार्केट रिवार्ड देता है आपको आपकी एनालिसिस का। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न और सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं, मैं यहाँ पे सिंपल सा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको जिसको डॉलर इंडेक्स या फिर अदर चीज़ें फॉलो करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसको बेस मान के चल रहे हैं। अभी कंडीशन बनी हुई, अगर इस जोन को निकालता है तो इमीडिएट ये जोन बना, ये गैप भी यहाँ पे बना हुआ था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का चेंज ओवर है या कुछ भी है, जो भी गैप यहाँ पे बना हुआ था, मार्केट दोबारा से इसी गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है। लगातार इसके ऊपर बना हुआ है, तो 69,400 हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम में। इसके नीचे निकलता है तो फिर मार्केट के लिए रोकने के चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं कि मार्केट 69 के नीचे निकलेगा, तो फिर बड़े मूव आपको देखने को मिलेंगे डाउन साइड के लिए। अगर आप साइड की हम देखते हैं तो मार्केट में फ्रेंड्स यहाँ पे 70,400 500 के ऊपर जब निकलने की कोशिश करेगा तो इमीडिएट इसको 71,400 का रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। इस रेजिस्टेंस के फेस करने के बाद मार्केट में 72,250 का जो लेवल था हमारे लिए वो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। अल्टीमेटली ऊपर जाना इतना आसान नहीं लग रहा है, और नीचे मार्केट में एक रेंज बनी हुई है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पुल बैक भी आता है तो हमें बहुत ज़्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है, क्योंकि ट्रेंड अल्टीमेटली निगेटिव है। अभी दोबारा से जब 72,500 600 के ऊपर यहाँ क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है, टाइम बिताता है, तभी हम इसमें फ्रेश बाइंग के लिए देखेंगे। तब तक मार्केट में आपको कभी भी हाई आपको दिखता है तो वहाँ पे सिंपल सा सेलिंग के प्लानिंग करना है। अब डेली टाइम फ्रेम के बाद में हम 4 आवर सेटअप में देख लेते हैं। तो 4 आवर सेटअप में अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न और सारी चीज़ें जो हमने एनालिसिस किया है, अगर आप देखते हैं किसी भी एक पैटर्न को फॉलो करें, किसी भी एक मार्केट को बेस माने जिसमें आपको बेस्ट वे से रिजल्ट मिलता हो, वो सारे वर्क करते हैं। डिपेंड करता है आप किसमें कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बना था, यहाँ जो बेस क्रिएट किया था, लेकिन मार्केट है ये सीधा ऊपर निकला और ये छोटी सी कैंडल बनाया। उसके बाद में जब ये 73 के ऊपर 72,500 के ऊपर यहाँ पे मूव कर रहा था, तो यहाँ थोड़ा पॉजिटिवनेस आ गया था कि मार्केट पॉजिटिव होने वाला है। हमने इसी वजह से इस जोन को जो 73,000 की
आसपास बना हुआ था, इसको ये सप्लाई जोन आपको पोस्ट किया था और यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे आपको सेल साइड की अपॉर्चुनिटी के लिए फिलहाल के लिए नहीं, लेकिन अपने प्रॉफिट को यहाँ पे जो भी आपको बुक कर लेना चाहिए था, स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। उसके बाद में मूव आप देखेंगे तो मार्केट लगभग 2000 पॉइंट से ज़्यादा का मूव कर गया है। अब करंट सिचुएशन के बेस में सिंपल सा मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड आ गया। 1 से 2 दिन तक मार्केट अगर इसी रेंज में घूमता है तो आपको फर्दर एक करेक्शन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से पुल बैक भी आता है तो आपको फ्रेश बाइंग के लिए नहीं जाना है, मार्केट को थोड़ा सेटल होने दीजिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें मंडे का सेशन बंद है, हम ट्यूसडे से देखेंगे किस तरह से हमें सेंटीमेंट मिलते हैं। तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में वहाँ मिलती रहेंगी। तो आप नए हैं तो एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अल्टीमेटली जो हम एनालिसिस करते हैं सिंपल प्राइस एक्शन बेस रहती है। मॉर्निंग में आपको सेंटीमेंट मिलते हैं, इवनिंग में मैं आपको जो भी ट्रेडिंग रहती है लाइव प्राइस एक्शन आपके लिए टेलीग्राम में पोस्ट करता हूँ और यहाँ भी। लेकिन सारी कंडीशन आपको एक प्रोबेबिलिटी बेस में होती है, आपको रिस्क रिवार्ड के बेस में ही प्लानिंग करना होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।